Morning children, I am Kaushalya Trivedi, your EVS teacher. Today we are going to start second semester. Our first lesson is housing and clothing. Children, do you know what are housing and clothing? जिस तरह के घर में हम रहते हैं उसे हाउसिंग और जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं उसे क्लोथिंग कहते हैं. Now, second semester EVS lesson 1 housing and clothing. Let us take a look at Deepa's home. Fill in the missing letters in the boxes. चलो दीपा का घर देखते हैं और बॉक्सेस में मिसिंग लेटर्स को फिल करते हैं. What is this? चिमनी. कौन सा लेटर मिसिंग है चिमनी में? एम. एम को फिल करना है. CHIM NEY चिमनी. This is रूफ. ROOF एफ को फिल करना है. दिस इज विंडो. वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ विंडो? WINDOW. एन को फिल करना है. एंड हियर इज डोर. DOOR डी को फिल करना है. All of us need a house to live in. It protects us from heat, cold, wind and rain. We feel safe in our house. हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. यह हमें हीट, कोल्ड, विंड और रेन से बचाता है. हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं. Let us learn more about houses. चलो अब घरों के बारे में और सीखते हैं. Building materials and types of houses. Have you seen people building a house? क्या आपने लोगों को घर बनाते हुए देखा है? देखिए इस प्रकार. Many people work together to build a house. घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग साथ में काम करते. देखिए इस प्रकार साथ में काम करते हैं. They use different materials to build a house. वे घर बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं. देखिए इस प्रकार अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं. Some houses are made from materials like grass, mud, bamboo, straw, ropes and sand. These houses are called कच्चा हाउस. मड मीन्स मिट्टी, बेम्बू मीन्स बांस, स्ट्रा मीन्स टहनिया. कुछ घर ग्रास, मड, बेम्बू, स्ट्रा, रोप्स और सैंड से बनाए जाते हैं. ये हाउस कच्चा हाउस कहलाते हैं. देखिए ये कच्चा हाउस. कौन सा हाउस है ये? कच्चा हाउस, हट. These houses are called कच्चा हाउसेज. The most common कच्चा हाउसेज इज अ हट. सबसे ज़्यादा कॉमन कच्चा हाउस हट होता है. कच्चा हाउसेज आर कॉमनली फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउस आमतौर पर गाँवों में पाए जाते हैं. देखिए इस प्रकार के हाउस आपको ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलेंगे. Some houses are made from materials like bricks, cement and steel. These houses are called पक्का houses. कुछ हाउस ब्रिक्स मीन्स ईंटें, ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील से बनाए जाते हैं. ये हाउस पक्का हाउस कहलाते हैं. देखिए ब्रिक्स से बना हुआ हाउस, अ बंगलो. देख रहे हो ना आप बंगलो का पिक्चर? फॉर एग्जाम्पल अ बंगलो. Nowadays, most of the houses in cities are पक्का houses. आजकल सिटीज़ में ज़्यादातर हाउस पक्का हाउस होते हैं. Some houses are made from blocks of ice. Such houses are called igloos. They are found in very cold places. कुछ हाउस बर्फ से बने होते हैं. ऐसे हाउस इग्लूज कहलाते हैं. देखिए ये बर्फ से बना हुआ हाउस क्या कहलाता है? इग्लूज. दे आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. वे बहुत ठंडी प्लेस पर पाए जाते हैं.
टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउसेज। Some people keep moving from one place to another, so they build houses that can be moved from place to place. These houses are called temporary houses. कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, इसलिए वे ऐसे हाउस बनाते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसे हाउस टेम्परेरी हाउस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे हाउस टेम्परेरी हाउस कहलाते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हाउस। देखिए टेम्परेरी हाउस है अ टेंट, अ यर्ट। टेंट्स एंड यर्ट्स आर बिल्ड विथ कैनवास एंड बेम्बू। कैनवास मीन अ स्ट्रॉन्ग थिक क्लॉथ्स, मोटा कपड़ा। बेम्बू मीन्स बांस। टेंट्स और यर्ट कैनवास और बेम्बू से बनाए जाते हैं। टेंट्स आर यूज्ड एज टेम्परेरी शेल्टर बाय आर्मीज एंड पुलिस। टेंट्स आर्मीज और पुलिस के द्वारा टेम्परेरी शेल्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यर्ट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल टेंट यूज्ड इन सम रीजन्स। यर्ट कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। कारवा, ये कौन सा हाउस है? अ कारवा। कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स। कारवा व्हील्स पर बना एक हाउस होता है। देखिए ये कारवा का पिक्चर है। ये कारवा व्हील्स पर बना एक हाउस होता है। इट कैन बी टेकन एनीवेयर इजीली। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड बाय जिप्सी। जिप्सी मीन्स पीपल who travel from place to place। इसे जिप्सीज के द्वारा उपयोग किया जाता है। अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस विच इज मेड अप ऑफ वुड। हाउस बोट एक तैरता हुआ हाउस होता है। देखिए ये तैरता हुआ एक हाउस होता है जो लकड़ी से बना होता है। We can find these types of houses in Kashmir and Kerala। हमें इस प्रकार के घर कश्मीर और केरला में मिल सकते हैं। Now the fact, the houseboats found in Kashmir are called शिकारा। कश्मीर में पाए जाने वाले हाउस बोट को शिकारा कहते हैं। People who stay at one place for a long time live in houses that are called permanent houses। जो लोग एक स्थान पर लंबे समय तक घरों में रहते हैं उसे परमानेंट हाउस कहते हैं। These houses are very strong and cannot be moved from one place to another। ये हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउसेज। देखिए ये परमानेंट हाउसेज अ कॉटेज, अ बंगलो एंड अपार्टमेंट। अ कॉटेज इज अ स्मॉल हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। कॉटेज एक छोटा घर है, छोटा घर होता है और ब्रिक्स और सीमेंट से बना होता है। बंगलो, अ बंगलो इज अ लार्ज हाउस विथ स्पेसियस रूम्स एंड लॉन्स। बंगला लॉन्स और बड़े कमरों वाला एक बड़ा घर होता है। ये देखिए इस प्रकार एक बड़ा घर होता है। एन अपार्टमेंट इज अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स। अपार्टमेंट बहुत सारे फ्लैट्स वाली एक बहुमंजिला इमारत होती है। देखिए ये बहुत सारे फ्लैट्स वाली बहुमंजिला इमारत होती है ये एन अपार्टमेंट। और ये एक कॉटेज। ओके, ये सारे परमानेंट हाउस है। अ कॉटेज, अ बंगलो एंड एन अपार्टमेंट। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रूफ्स। डिफरेंट हाउसेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स। द रूफ्स कैन बी फ्लैट आ स्लोपिंग। विभिन्न घरों में अलग अलग प्रकार की छतें होती है। छत फ्लैट या स्लोपिंग हो सकती है।
हम Houses in the hills have sloping roofs while houses in the plains have flat roofs. पहाड़ों पर बने घरों की छत स्लोपिंग होती है जबकि मैदानों पर बने घरों की छत फ्लैट होती है. People build houses on stilts with sloping roof in the areas where it rains heavily so that the rainwater can easily fall from the roofs. Stilts means strong wooden pillars. जहाँ पर भारी बारिश होती है वहाँ पर लोग लकड़ी के पिलर्स, देखिए ये लकड़ी के पिलर्स पर स्लोपिंग रूफ वाले घर बनाते हैं ताकि बारिश का पानी छत पर से आसानी से गिर सके. ये देखिए ये स्लोपिंग रूफ है, ये फ्लैट रूफ है, फ्लैट रूफ्स, और ये स्लोपिंग रूफ एंड स्टील्स. नाउ नेक्स्ट, गुड एंड क्लीन हाउस. अ गुड हाउस शुड बी एयरी एंड गेट प्लेंटी ऑफ सनशाइन. एक अच्छा घर हवादार और पर्याप्त रोशनी वाला होना चाहिए. वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. The place around our house should also be kept clean. हमारे घरों के आसपास की जगह भी साफ रखना चाहिए. There should be trees and plants around our house. हमारे घर के आसपास प्लांट और ट्रीज होना चाहिए. Now next, fill in the blanks using correct words. A hut is a house. hut कौन सा हाउस है? हट कच्चा हाउस है, कच्चा को फिल करना है. हाउस इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील्स आर कॉल्ड हाउस. ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से बना हुआ हाउस कौन सा हाउस होता है? पक्का हाउस होता है. इग्लूज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स या ब्लॉक्स ऑफ आइस, ब्लॉक्स ऑफ आइस. हाउसेज इन द प्लेन्स हैव रूफ्स. पहाड़ों पर बने मैदान वाले घरों की छत फ्लैट होती है. फ्लैट को फील करेंगे. नाउ क्लॉथ्स वी वियर. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, रेन, विंड एंड कोल्ड. कपड़े हमारी बॉडी को हीट, रेन, विंड और कोल्ड से बचाते हैं. दे कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट. वे हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमें स्मार्ट बनाते हैं. वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए. वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग कपड़े पहनते हैं. वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स ऑन हॉट डेज एज दे कीप आवर बॉडी कूल. गर्म दिनों में हम लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. देखिए गर्म दिनों में हम लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वे हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. When it rains, we wear a raincoat and gumboots and carry an umbrella as they keep our body dry. जब बारिश होती है हम रेनकोट और गम बूट्स पहनते हैं. देखिए जब बारिश होती है हम रेनकोट और गम बूट्स पहनते हैं और अम्ब्रेला रखते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को ड्राई रखते हैं, सूखा रखते हैं. We wear woolen clothes in winter as they protect us from cold and keep us warm. हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वे हमें ठंड से बचाते हैं और हमें गर्म रखते हैं. ठंड से बचाते हैं और हमें गर्म रखते हैं. देखिए ठंड के दिनों में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और वे हमें ठंड से बचाते हैं और हमें गर्म रखते हैं. नाउ नेक्स्ट, sing along. Clothing. Dresses are lovely and pretty. We always like to wear. We never wear if they are dirty or if they are have a tear. कपड़े प्यारे और सुंदर होते हैं. हम हमेशा पहनना पसंद करते हैं. हम कभी नहीं पहनते हैं यदि वे डर्टी हो या फिर वे फटे हों.
Woolens for winter, cottons for summer, raincoats and umbrella for rainy days protect us in all seasons. विंटर में वूलन्स, समर में कॉटन्स, रेनी डेज में रेनकोट्स और अम्ब्रेला सभी सीजन्स में हमारी रक्षा करते हैं। क्लास सेकेंड सब्जेक्ट EVS लेसन 1 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज्ड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस में कौन सा मटेरियल यूज नहीं होता है? सीमेंट। सीमेंट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पक्का हाउस। पक्का हाउस कौन सा नहीं है? यर्ट, क्योंकि यर्ट क्या है? टेम्परेरी हाउस है, इसलिए यर्ट पक्का हाउस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस कौन सा है? बंगलो या फिर कारवा? कारवा, क्योंकि ये क्या है? व्हील्स पर बना एक घर होता है, इसलिए कारवा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू वी फाइंड हाउस बोट। हाउस बोट कश्मीर में मिल सकते हैं, है ना? कश्मीर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी वियर ड्यूरिंग विंटर। विंटर में हम क्या पहनते हैं? स्वेटर्स। स्वेटर्स पर टिक लगाना है। राइट, ट्रू आर फॉल्स। कच्चा हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग। कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग होता है? नो। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अ हर्ट इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। फॉल्स। हर्ट आइस ब्लॉक से बना होता है? नो, फॉल्स लिखेंगे। अ टेंट इज अ लार्ज बिल्डिंग विथ स्पेसियस रूम्स एंड लॉन्स। टेंट बड़े कमरों वाली बड़ी बिल्डिंग होती है? नो, इसलिए क्या लिखेंगे? फॉल्स। पीपल बिल्ड स्टील्स विथ स्लोपिंग रूफ इन एरियाज वेयर इट रेन्स हेवीली। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लोग लकड़ी के पिलर्स पर स्लोपिंग रूफ वाले घर बनाते हैं, इसलिए ट्रू आएगा। वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर। विंटर में वुलन क्लोथ पहनते हैं? सही। मैच द फॉलोइंग। अ हाउस ऑन व्हील्स, कारवा। अ ट्रेडिशनल टेंट, यर्ट। अ हाउस मेड अप ऑफ आइस, इग्लू। हाउस बोट, कश्मीर। अ कच्चा हाउस, हट। गिव 2 examples of the following materials used to build a कच्चा हाउस। bamboo, grass, mud। materials used to build a पक्का हाउस, cement, bricks, steel। permanent houses, bungalow, apartment, cottage। types of roofs, flat roofs और sloping roofs। answer the following questions। why do we need a house? we need a house to live in। what is a houseboat? a houseboat is a floating house which is made up of wood। what types of roofs do we houses in the following places have? hills, sloping roofs, plains, flat roof। what do clothes protect us from? clothes protect us from heat, cold and rain। write the missing letters। what is the spelling of roof? ROOF। F को फिल करेंगे। डोर में क्या फिल करना है? DOOR डोर। विंडो, WINDOW, N को फिल करना है। टेंट, TENT, E को फिल करेंगे। CARAVAN, कारवा, A को फिल करना है। ब्रिक्स, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्रिक्स? BRICKS, C को फिल करना है। चिमनी में कौन सा लेटर मिसिंग है? M, CHIMNEY, चिमनी। स्टिल्स, STILTS, स्टिल्स, L को फिल करना है।
रूम ROOM, ओ को फिल करना है। HOUSE हाउस, हाउस में क्या मिसिंग है? ओ को फिल करेंगे। HOUSE, यू को फिल करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्रा द पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। आपको पिक्चर बनाना है कच्चा हाउस और पक्के हाउस की पिक्चर बनाना है। नाउ जो लेसन, ये आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया है, लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है। इसको समझना है आपको और कॉपी में इसकी एक्सरसाइज को लिखना है, लर्न करना है और होमवर्क भी करना है और ड्राइंग की प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।